व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्पेशल एंगल्स पे आपके लिए बनाई थी। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था कि जिससे मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करके एक एडवांस लेवल तक लेके जाऊँ। मैंने एक 10th क्लास का जो बेसिक रिव्यू था वो आपको बताया है। मेरी लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने मतलब जो है रिव्यू करी हुई है, जिसमें मैंने आपको सभी एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करे हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लेट्स बिगिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और मैं आपका विशाल सानी ध्रुव ट्यूटोरियल। प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे सेंड करिए। ओके, लेट्स बिगिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने अब तक जो करा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, रेशियोज, स्पेशल एंगल्स, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। पहले तो इसके अंदर क्या चीजें मैं बताता हूँ। हम जितनी भी चीजें बोलते हैं, जैसे हमने बोला कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब डिग्री में बोल रहे हैं। लेकिन ना अब हमारा जो लेवल है वो क्या है, वो रेडियंस। तो रेडियंस क्या होते हैं, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमसे बात देखिए। और हम देखेंगे कि साइन में, कॉस में, tan में, sin में, cosec में और cos में क्या क्या क्वाड्रेंट से रिलेशन। आज का हमारा टॉपिक यही है। चलिए पहले हम देखते हैं ये मैंने ये पॉइंट, ये मैंने कोई स्ट्रक्चर ये क्या है, ये पॉइंट हुआ है स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये मेरा स्ट्रक्चर मान लीजिए। मान लीजिए यहाँ तक ये क्या है, तो आप हम क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। कोई भी हमने एक एंगल लिया, ठीक है, उसमें हमने थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लिखा। अब यहां पर क्या चीज है ये तो हमने बता दिया। अब इधर देखिए, एक इसके अंदर ना फॉर्मूला है। जैसे हमने बोला कि रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। आप सब कह रहे पता नहीं ये क्या चीज है सर, अभी आपको समझाता हूं। रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। जरा गौर से देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा है, डिग्री मेजर, मतलब कि एक पर्टिकुलर को आपको कोई एंगल दे रखा हो। मान लीजिए मैंने यहां पर आपका पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, कोई भी बोले डिग्री, अगर मान लीजिए मैंने बोला 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। ये आपका पाई बाय 6 रेडियंस, पाई बाय 6 रेडियंस आपका आंसर आएगा। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर आपको कोई एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है दैट इज 30 डिग्री, तो रेडियंस में क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 6 जो है रेडियंस। मतलब कि एंगल्स, मतलब जो भी डिग्री में आपको दे रखा होगा उसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। ओके, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे वो शेयर करता हूं। आप बताइए, अगर यहां पर मैं पाई बाय 180 डिग्री क्या लें सर, सपोज मैंने डिग्री ले ली 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो आप देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 6 12, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 3।
रेडियंस, तो 2π/3 रेडियंस, 2π/3 रेडियंस। यहाँ पर जो हम जो बताना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं कि रेडियंस से हमने कैसे, मतलब जो आपके डिग्री मेजर से हमने कैसे रेडियन मेजर में इसको कन्वर्ट करा। यही इसका वाइसा वर्सा होता है, यही इसका वाइसा वर्सा होता है। अगर मान लीजिए मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ, ये देखिए अभी तो आपने ये देखा है इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 180/π into रेडियन मेजर is equal to डिग्री मेजर। वन 180/π, मैंने कुछ नहीं करा, इसको इंटरचेंज करा, ये वैल्यू इधर लेके गया और ये वैल्यू इधर लेके गया, तो आपका 180/π इंटू रेडियन मेजर इज इक्वल टू डिग्री मेजर। मान लीजिए आपको अगर ये रेडियन में मेजर में कुछ दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि ये 180/π है, ये रेडियन मेजर मैंने देखा π/6, पाई से पाई कैंसिल आउट होएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो कैसे हम जो है रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं। प्लीज नोट करिए और पॉज करके एक बारी अच्छी तरह से रेडियन मेजर और डिग्री मेजर समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमको इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम कोई भी डिग्री, जैसे हमको है 60 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा, दैट इज π/3। आपका 90 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका π/2। 45 डिग्री क्या हो जाएगा, π/4। ये इसके रेडियंस है, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। एक सेकेंड और पॉज करके प्लीज एक बारी देखिए, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या चीज है। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया डिग्री, इधर लिख दिया रेडियंस, एक बारी क्विक रिव्यू देख लेते हैं इसको। मैंने पहले बोला 60 डिग्री, ये क्या होगा आपका π/3। मैंने बोला 30 डिग्री, ये क्या होगा π/6। मैंने बोला 45 डिग्री, ये क्या होगा π/4। मैंने बोला 90 डिग्री, ये क्या होगा π/2। मैंने बोला 120 डिग्री, ये क्या होगा 2π/3। प्लीज देखिए, ये दे रखा है आपको डिग्री में और ये दे रखा है आपको रेडियंस में। 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री का π/3, 30 डिग्री का π/6, 45 डिग्री का π/4, 90 डिग्री का π/2 और 120 डिग्री का 2π/3। ऐसे कितने ही आप डिग्रीज निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री मेजर। चलिए एक बारी रब कर लेता हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए और पॉज करके अच्छी तरह से एक बारी अपनी कॉपी में लीजिए, क्योंकि जो सेशन मैं आपको करा रहा हूँ आप यहाँ पर अच्छी तरह से करेंगे तो प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कर सकते हैं आगे। रब कर देते हैं हम इसको, आइए। जी, अब बट नेचुरल है कि आपका 2π रेडियंस इज इक्वल टू, बोलो बच्चों कितना होगा, 2π रेडियंस इज इक्वल टू हमारा होगा 360 डिग्री। ओके जी, पाई रेडियंस हमारा कितना होगा, वन 180 डिग्री। 1 रेडियन कितना होगा,
180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। देख रहे हैं आप, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। लेकिन अगर मुझे इसको डिग्रीज में लिखना है तो कैसे लिखूं, इसके ऊपर कैलकुलेशन सर देखते हैं। 180 अपॉन 22 इंटू 7, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज ठीक है जी, पाई इज 22/7। मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लगा दी। अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 11 9, पूरा मैं आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, प्लीज देखिएगा कि आपका 90 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 630 अपॉन 11। अब जरा इधर देखिएगा कैलकुलेशन में, ये 630 अपॉन 11। सर बताइए किससे जाएगा ये, 5 से करें, 13 में से 5 गया, आपका आया 8। अब किससे करें, 7 से करेंगे, 77, कितना आ जाएगा 3। सर तो इसको लिखूंगा कैसे, इसको लिखूंगा कैसे मैं, 57, ये इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन लिखा, 57 3/11। ओके, एक आपको बात बतानी है कि आपका जो ये 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स की इक्वल होता है, इसको मैं मिनट्स कहता हूँ, और 1 मिनट आपको पता है 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, इसको मैं सेकंड्स कहता हूँ। प्लीज एक बार ये देखिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो ये मैंने निकाला 57 3/11। तो सर 3/11 अगर मैं करता हूँ तो मैंने इसको ऐसे ही मैं इधर करता हूँ, देखिए 57 डिग्री तो लिखा ही, प्लस 3/11 इंटू 60 मिनट कर दिया, ये कितना आ जाएगा आपका 180/11 आ जाएगा 60। तो आपका ये कितना आ जाएगा, तो सर आपका ये कितना आ गया, इसको अगर लिखेंगे हम 57 डिग्री, हाँ जी, आपका 16 मिनट्स। देखिए जरा 57 डिग्री 60 मिनट्स आपका ये आ जाएगा। ठीक है सर, कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बारी। एक बारी अच्छी तरह से देख लीजिए सर, कैलकुलेशन एक बार देखिएगा कि आपका ये 57 डिग्री 60 मिनट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसमें देखिए क्या करा, मतलब कि इसके अंदर आपका ये पता चल गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में आता है, क्वेश्चंस में आता है कि 1 डिग्री का कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका 16 मिनट्स। ओके, ठीक है। तो अगर ये 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स है तो 1 डिग्री कितना होगा, आइए सर वो भी देख लेते हैं। प्लीज एक बार ही कैलकुलेशन को देखिए अच्छी तरह से। ओके, रब कर दें। ओके सर, एक सेकंड मैं वो डिलीट करूंगा।
तो बच्चों ये मेरा पाई रेडियन है 180 डिग्री। 1 डिग्री जो है इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए ये डिग्री में है। अब मैंने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए करा, तो 1 डिग्री मेरा किसके इक्वल आ गया, पाई अपॉन 180 के। अब पाई अपॉन 180, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 ली और ये 11 अपॉन 630 आ गया। आइए सर इसका देखते हैं 11 अपॉन। तो यहां पर मैंने क्या करा, इधर देखिए ये 630 है, 11 है, डेसिमल लगाया, डेसिमल आया, फिर लगाया। अब ये किससे करेंगे, 1 से करेंगे। कितना आया 630, क्या आता है 470। अब इधर देखिए 630 इंटू, अगर मैं इसको 6 से करता हूँ तो ये होता है 18 3780, और अगर मैं इसको 7 से करता हूँ तो ये 6 3 21 6 42 4410। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैंने तुमको ये दे दिया कि ये जो वैल्यू है 0.017 रेडियंस। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.017 रेडियंस ये मेरे को देगा। ठीक है जी। तो आपका 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स था, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियंस था। अंडरस्टूड? प्लीज पॉज करके एक बार देखिए। कैलकुलेशन के साथ मैं आपको हर एक चीज की कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको वैल्यूज निकालनी आसान हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको बस ये बताया जाता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट, लेकिन आपको कराया नहीं जाता कि ये आया तो आया कैसे। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियंस होता है, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट्स होता है। ठीक है जी, आगे चलें, रब कर दे सर। चलिए सर, ओके जी। तो ये तो हमारा हो गया कि हमने डिग्री से रेडियंस बनाना सीख लिया और रेडियंस से डिग्री बनाना सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे देखिए क्वाड्रेंट है, वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है सर कि ना, जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स के लिए कैसे बनता है, देखिए ये मैंने एंगल ले लिया, जिसमें आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहाँ पर मैं क्या लूँगा अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीजें ना देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन थीटा। देखिए मैं देखिए दो वैल्यूज आपको बताऊंगा, साइन थीटा के साथ देती है, ये कहता है कि ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन
थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, मिरर इमेज। अब वैल्यूज आपके लिए आसान है, मतलब कि क्या क्या चीजें आनी चाहिए, जैसे कि आपको tan थीटा पता है, हम क्या करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, सर पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव लिख देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा सर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव लिख देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा आपको पता है नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव लिख देंगे। देखा, कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने tan थीटा को कैसे लिखा, रिप्रेजेंट कैसे करा, आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट्स इट, ये मैंने इसको रिप्रेजेंट करा बस। अब cosec थीटा की बात करते हैं तो cosec थीटा में मेरा क्या लग जाएगा सर, ओनली 1 अपॉन sin थीटा, तो वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ रेसिप्रोकल हो रही है, तो वही की वही वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा। cosec थीटा में भी यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। sec थीटा में भी कोई चेंज नहीं होगा, जो आपका cos थीटा कहेगा वो ये रहेगा, जो कि आपका ये है 1 अपॉन cos थीटा। इसमें भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अब cot थीटा क्या कहता है, cot थीटा जी कहता है जी आपका 1 अपॉन tan थीटा। ये भी क्या आ जाएगा आपका, देखिए पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। आप देख रहे होंगे कि ये साइन पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव। cos थीटा देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मिरर इमेज, फर्स्ट एंड सेकंड की मिरर इमेज, ये देखिए मिरर इमेज। tan थीटा देखिए, tan थीटा में आपका क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। cosec थीटा में वही चीज 1 अपॉन sin थीटा में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। sec थीटा में 1 अपॉन cos थीटा वही चीज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। cot थीटा में वही चीज 1 अपॉन tan थीटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सर ये तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव कहां पर, नेगेटिव कहां पर, किस क्वाड्रेंट में किस तरह से, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं ये अब हम देखेंगे। ये अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस आते हैं तो किस वे में आपसे पूछे जाते हैं। आइए, अगर मुझे बोला जाए, इधर देखिए सर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। अगर मुझे बोला जाए कि साइन थीटा 3/5 है, साइन थीटा 3/5 है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपके फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो इधर देखिए, तो मेरे लिए तो सिर्फ यही है, अगर मैं देखूं तो ये बेस लेके चलूंगा, ये बेस लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज इस तरह से आनी चाहिए, ये इस वे में आनी चाहिए। ठीक है जी, आइए सर करते हैं, प्लीज रब कर दीजिए सर। ठीक है, नोट कर लिया, और नहीं करा तो प्लीज पॉज करके कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होना चाहिए, जिससे आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रेडियंस, डिग्री मेजर के लिए और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ओके, चलिए ये मैं रब कर देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इसका अच्छी तरह से दिखाता हूँ। चलिए जी, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था जी कि जो साइन थीटा है वो 3/5। ओके जी, और मुझे फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाने। तो सर cos थीटा में आपको दिख रहा है नेगेटिव, tan थीटा में दिख रहा है नेगेटिव, cosec थीटा में दिख रहा है पॉजिटिव, sec थीटा में दिख रहा है नेगेटिव, cot थीटा में दिख रहा है नेगेटिव। तो सर जल्दी से हम cosec थीटा पहले बना लेते हैं। cosec थीटा लिया, 1 अपॉन sin थीटा करा, जो कि कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3/5, जो कि आपका 5/5
3 आ गया। तो कॉसेक थीटा आपका 5/3 आ गया। ओके जी, ठीक है जी, निकाल दिया। पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। कॉसेक थीटा देख रहे हो आप, देख रहे हैं, ये पॉजिटिव। अब सर आपको पता है आपकी आइडेंटिटी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, जो कि क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन दैट इज इक्वल टू 16/25। ये किसका है, कॉस स्क्वायर थीटा। एज यू नो वी आर टेक अ नेगेटिव वैल्यू, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी -4/5 हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 होगी। ओके जी, मेरा साइन थीटा 3/5 है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा 5/3 है, कॉस थीटा मेरा -4/5 है। सर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा एज यू नो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है सर 3/5 अपॉन कॉस थीटा कितना है -4/5। तो आपका 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ -3/4। सर tan थीटा आपका -3/4 आ गया। साइन थीटा निकल गया, कॉसेक थीटा निकल गया, tan थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया। ओके जी, चलिए सर। अब सर बट नेचुरल है कि मेरा सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा मेरा आता है 1/cos थीटा, जो कि क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -5/4। तो ये सेक थीटा भी आ गया -5/4। ओके जी, कॉट थीटा मेरा क्या आ जाएगा, वन अपॉन tan थीटा मेरा क्या है -3/4। ये कितना हो जाएगा -4/3। तो ये -4/3। साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, सेक थीटा। मतलब कि कॉसेक थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, tan थीटा निकल गया, सेक थीटा निकल गया, कॉट थीटा निकल गया। सभी वैल्यूज मेरी निकल गई नहीं, सिर्फ मुझे गिवन क्या था, साइन थीटा लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। तो सर आपका कॉसेक थीटा आ गया 5/3, कॉस थीटा आपका आ गया -4/5, tan थीटा आपका आ गया -3/4 और सेक थीटा आपका आ गया -5/4 और कॉट थीटा आपका आ गया -4/3। सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाई कर रहा है। साइन थीटा कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा आप देखेंगे नेगेटिव है। तो ये है आते हैं इसके क्वेश्चंस जिसमें आपको दे रखा होगा कि थीटा लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका ये टेबल ध्यान रखना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है। ओके, समझ में आया? ओके, प्लीज इसको एक बार नोट करिए अच्छी तरह से। तो सर हमने इस टेबल में बहुत सी चीजें सीखी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ही पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। कॉस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। आप ये देखिए, इसके बाद ये मिरर इमेज,
tan थीटा आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो उसी हिसाब से वैल्यू लगा दी। cos थीटा आपको पता है 1 अपॉन sin थीटा, उसी हिसाब से वैल्यू लगा दी। sec थीटा आपका 1 अपॉन cos थीटा और cot थीटा आपका 1 अपॉन tan थीटा वैल्यू स्क्वायर। ये टेबल आपको याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिए जा सकते हैं कि आपका cos थीटा 4/5 इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो कैसे निकालोगे? पहले सारी वैल्यूज आप निकाल दोगे और सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो सर आज जो हमने देखा, आज हमारा जो टॉपिक था, आज हमने अपना टॉपिक पूरा कवर करा, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखा कि किस तरह से कोऑर्डिनेट में अगर होंगे तो हम कैसे इसको लिखते हैं। हमने देखा कि हमारे जो रेडियंस में, डिग्री मेजर्स में जो होते हैं, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री मेजर। तो आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियंस और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट्स। ये मैंने आपको प्रूफ करके आपको दिखाया, आपको वैल्यूज के साथ बताया। तो प्लीज़ जो है एक बारी मेरी वीडियो को देखिएगा दोबारा से और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। 1 बाय 1 क्वेश्चंस जो है आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसमें कोई डाउट क्रिएट आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझे आप टाइप कर सकते हैं, अपने डाउट्स या क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स, आपके सारे जो आपको क्वेश्चंस में जो आप जहाँ तक आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, उससे आगे आप नहीं कर पाते, आप वहाँ तक मुझे बताइए, उसके आगे मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट आपको करके दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हमने आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्रीज के जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं वो लेके आऊँगा, जिसमें आप साइन जो है आप देख सकते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी को आप कैसे लिखते हैं, साइन ए प्लस बी को कैसे लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी को कैसे लिखते हैं, टैन ए प्लस बी को कैसे लिखते हैं, टैन ए प्लस टैन बी को कैसे लिखते हैं। बहुत सारे मतलब फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं सारे ही फॉर्मूलेज का पूरा एक रिव्यू दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल ग्रुप वीडियो को लाइक करिए और मैं आपका विशाल सानी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दी बेल आइकन, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ उनको मेंशन करिए, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट और ये प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।